हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। तो क्लास 10 साइंस विज्ञान में चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो इससे पहले लगभग 5 लेक्चर इसके अपलोड हो चुके हैं। आज हम लोग छठे लेक्चर में बात करेंगे पीएच पैमाने के बारे में और विलेनों का पीएच निकालने के ट्रिक समझेंगे। तो अगर बात की जाए पीएच को सबसे पहले यूज किसने किया था, तो एक साइंटिस्ट थे एसपीएल सोरेंस। इन्होंने सन 1919 में सबसे पहले सर्वप्रथम पीएच को यूज किया था। पीएच स्केल को बहुत सारे विलेनों को पीएच मान निकाले थे इस तरह से। अगर पीएच में देखा जाए पी और एच, ये किसको डिनोट करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं। तो पी का मतलब होता है पोन्टोज। पोन्टोज एक जर्मन शब्द है। इसका अर्थ होता है पावर या शक्ति। मतलब किसी विलेन में एच प्लस आयनों की या हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता कितनी है, कितनी शक्ति है, उसको नाप के बताता है। पी का मतलब पोन्टोज, पावर या शक्ति। एच हाइड्रोजन आयन को डिनोट करता है। अम्लीय व क्षारीय विलेन की प्रबलताएं, हेडिंग लगाएंगे अम्लीय व क्षारीय विलेन की प्रबलताएं, पीएच पैमाना। तो अगर आपको बताएं कोई भी विलेन होता है, अम्लीय हो या क्षारीय हो, उसमें एच प्लस आयन जरूर मौजूद होते हैं। मान लीजिए आप जल की बात कर रहे हैं, अगर जल, तो जल में एच प्लस और ओ एच माइनस आयन होंगे। एच प्लस और ओ एच माइनस। जल कैसा होता है, उदासीन। मतलब जब जल उदासीन होता है तो जल में एच प्लस और ओ एच माइनस आयनों की सांद्रता बराबर होनी चाहिए। एच प्लस आयन की सांद्रता बराबर ओ एच माइनस आयनों की सांद्रता। ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब होता है सांद्रता। ये ब्रैकेट क्या डिनोट करता है, सांद्रता को। ये बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को आनी चाहिए। सांद्रता या कंसंट्रेशन। अगर किसी भी आयन के ऊपर ये बड़ा वाला ब्रैकेट अगर लगाएंगे तो उसका मतलब होगा सांद्रता को बता रहा है। अगर खाली एच लिखा है तो ये एच प्लस आयन है। अगर इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दी तो एच प्लस आयन की सांद्रता हो गई। क्या हो गया, एच प्लस आयन की सांद्रता या कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, तब आप किसी विलेन की सांद्रता को निकाल पाएंगे। और बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, चुटकियों में निकल जाएगा। अगर आपको जल का आयनिक गुणनफल और पीएच की जो बेसिक चीज़ें हैं नहीं पता है, तो इससे पहले का लेक्चर, चौथा लेक्चर है जो अम्ल क्षार एवं लवण का, अम्ल क्षार एवं लवण 04 शिक्षा की नई किरण, टाइप करिए, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, या चैनल के प्लेलिस्ट से भी मिल जाएगा। उसमें देख लीजिए, मैंने जल के गुणनफल, जो आयनिक गुणनफल होता है उसको, और पीएच की, जो विलेनों का पीएच सांद्रताएं होती हैं सामान्य, जो पीएच के बारे में, उसको अच्छे से समझाया, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अगर जल का विलेन बनाया जाए, जल को आयनित किया जाए, तो ये उदासीन होता है जल। तो इसका मतलब इसमें सांद्रताएं हैं एच प्लस आयन की और ओ एच माइनस आयन की, ये कैसे होंगी, बराबर होंगी। बराबर होंगी। और दूसरी बात, ये सांद्रताएं होंगी कितनी, एच प्लस आयन की सांद्रता बराबर ओ एच माइनस आयन की सांद्रता बराबर 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। 10⁻⁻7 मोल पर लीटर सांद्रता एच प्लस की भी होगी और इतनी ही सांद्रता ओ एच माइनस की होगी। ठीक है, इन दोनों की सांद्रता बराबर होगी। अब बात की जाए अगर अम्लीय विलेन की, किसकी, अम्लीय विलेन की, तो इसका पीएच 7 से कम होता है। 7 से कम होता है, आप लोग जानते ही होंगे। क्षारीय विलेन, क्षारीय विलेन 7 से अधिक होता है। और उदासीन, उदासीन, उदासीन का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है, 7।
इतनी बातें नोट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा सूत्र है और पैमाने के बारे में किस तरह से किसी भी विलयन का क्षारीय है या अम्लीय है किस तरह से पता करेंगे और पीएच मान कैसे निकालेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लें। इसकी छोटी सी परिभाषा है पीएच मान की। किसी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करने में 10 के ऊपर लगाई गई ऋणात्मक घात उस विलयन के पीएच को प्रदर्शित करती है। किसी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता, अब यहाँ देखिए, यहाँ OH और H दोनों उपस्थित है, लेकिन जब आप पीएच निकालोगे किसी भी विलयन का, जब आपको पीएच निकालना होगा तो उसमें केवल आप H+ आयनों की सांद्रता निकालोगे। क्यों? क्योंकि जो पीएच पैमाना है इसमें केवल हाइड्रोजन की बात की जा रही है। OH कहीं आ रहा नहीं, पीएच, पी का मतलब पावर या शक्ति और H का मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, सांद्रता। तो किसी भी विलयन की ये बात गौर से सुन लेना, याद रखना। जब पीएच निकालोगे किसी भी सॉल्यूशन या विलयन का तो उसमें क्या होगा, केवल H+ आयन जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है उसको ही आप लोगे। तो जितनी कंसंट्रेशन होगी उसकी पावर ऋणात्मक कर दोगे। 10 के ऊपर लगाई गई ऋणात्मक घात उस विलयन के पीएच को प्रदर्शित करती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 10 की पावर -7, ये जल की पीएच होती है। जल में H+ आयनों की सांद्रता होती है इतनी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे विलयनों की भी पीएच निकालेंगे। इसका सूत्र होता है H+ = 10⁻⁻ pH। जो ऊपर बताया गया वही को लिखा गया है यहाँ पे। हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, सांद्रता बराबर 10⁻⁻ pH, या इसको अगर लॉग के रूप में लिखें, लॉगरिथम, इसका लघुगणक देखें तो pH बराबर log 1/H+ की सांद्रता। शुद्ध जल उदासीन होता है क्योंकि उसमें H+ आयन और OH- 10⁻⁷ मोल पर लीटर होते हैं, क्योंकि इसमें सांद्रता बराबर होती है। अगर जल को तोड़ोगे तो H+ और OH- में टूट जाएगा। जल या उदासीन विलयन का पीएच, अब इसका पीएच कैसे निकालोगे? जल में H+ आयन की सांद्रता कितनी है? 10⁻⁷ मोल पर लीटर इतनी होती है। हमको निकालना है पीएच, तो पीएच में केवल H+ की सांद्रता देखेंगे हम, उसमें टूटे हुए कितने भी मॉलिक्यूल्स हों, लेकिन क्या लेना है तुमको? केवल H+ सांद्रता लेना है। क्योंकि इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? अम्ल कौन होते हैं? जो H+ उत्पन्न करते हैं। क्षार कौन होते हैं? जो H+ ग्रहण करते हैं। तो केवल H+ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ली जाएगी। तो जब जल का पीएच निकालोगे, जल का पीएच = ये सूत्र है आपका -log 10 की पावर H+ की सांद्रता। अब यहाँ पे रखोगे pH = -log 10। अब H+ की सांद्रता कितनी है? H+ आयन की सांद्रता है 10⁻⁷, तो गुणे 10⁻⁷। अब अच्छे से देखना, ये जो पावर है, जब इस इक्वेशन को, समीकरण को सॉल्व करोगे तो ये पावर आगे आएगी, तो यहाँ पे इस पावर को उतारोगे तो log क्या आगे आएगी? ये माइनस में है -7 और यहाँ पहले से माइनस था, तो आगे लेके आओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +7 log 10। अब log 10 का मान कितना होता है? कुछ लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है नोट कर लीजिए। log 10 = होता है 1। log 10 का मान होता है 1, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो +7 × 1 = 7। 7 का 1 से गुणा करोगे 7 ही आएगा। तो ये क्या निकल गया आपका? पीएच ऑफ वाटर, जल का पीएच निकल गया। किस तरह से निकाले हैं? एक फार्मूला है पीएच निकालने का, वही -log 10 H+ की सांद्रता। अब ये सूत्र याद रखना है, किसी का भी पीएच निकालना हो, केवल उस विलयन का H+ की सांद्रता दी होगी और यहाँ पे पुट करोगे, निकल जाएगा। तो आप लोग इसको नोट करिए, पूछ करके फिर आगे बताते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जिसका पीएच निकाल के बताते हैं चुटकियों में। आई होप आप लोग पहुँच करके नोट कर लिए होंगे।
फिर आपको बताएंगे कौन से प्रबल अम्ल होते हैं, कौन से दुर्बल अम्ल होते हैं, दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, इन सब के बारे में बात करेंगे। आपके सिलेबस में प्रमुख अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत भी हैं, उसका लेक्चर से पहले 10 मिनट का बना के मैंने डाल दिया है, उसमें बहुत अच्छे से बताया है जितने भी अम्ल मुख्य हैं। क्वेश्चन में पेपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से पूछता है। तो आगे हम लोग देखेंगे पीएच निकालना। मान लो किसी विलेन में एक अननोन विलेन दिया है, विलेन में H प्लस की सांद्रता, H प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 की पावर -3 है। कोई एक विलेन दिया गया है आपको, किसी भी चीज का हो सकता है, इसके अंदर H प्लस आयन जो है, H प्लस आयन, इसकी सांद्रता कितनी है 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। अब आपको बताया गया कि इस विलेन का पीएच निकालिए, तो कैसे निकालोगे, सीधा वही सूत्र लगाओगे, विलेन का पीएच इज इक्वल टू -log10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, H प्लस आयन की सांद्रता। तो यहाँ पे केवल H प्लस आयन की सांद्रता पुट करना है। कैसे निकालोगे, पीएच इज इक्वल टू -log10, H प्लस की सांद्रता कितनी दी है विलेन में 10 की पावर -3। अब इस पावर को आगे लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 log10। log10 का मान कितना होता है, log10 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो कितना आएगा +3, मतलब इसका पीएच आ रहा है, इस विलेन का पीएच कितना आ रहा है +3। तो ये विलेन कैसा होगा, ये विलेन होगा अम्लीय, क्योंकि 7 से कम कौन से होते हैं अम्लीय, और ये 7 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो ये कैसा होगा विलेन, अम्लीय हो जाएगा। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, किसी विलेन में H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है 10 की पावर -12 मोल पर लीटर है। यह विलेन होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं पीएच पे। किसी विलेन में H प्लस आयन की सांद्रता 10 की पावर -12 मोल पर लीटर है, यह विलेन कैसा होगा, इसकी प्रगति क्या होगी, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा। तो चलो हम लोग सूत्र रख के निकालते हैं। पहले लिखेंगे विलेन का पीएच, विलेन का पीएच इज इक्वल टू -log10 H प्लस की कंसंट्रेशन सांद्रता। अब देखिए इस पे मान रखिए H प्लस का, तो -log10, आप लोग भी साथ साथ नोट करते रहिए और कोशिश करिए इसको हल करने की, बहुत आसान है। H प्लस की सांद्रता कितनी दी है 10 की पावर -12। अभी जब घातक हो -12 को आगे लेके आओगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +12 log10 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो आ जाएगा +12। तो पीएच कितना आया है विलेन का, पीएच आया है 12, जो कि 7 से अधिक है। यह मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक, अतः यह क्षारीय होगा। तो इस तरह से आप किसी भी विलेन का पीएच निकाल सकते हैं। इसी तरह से एग्जाम में पूछेगा भी, इससे ज़्यादा टफ नहीं जा सकते हैं क्वेश्चन। अगर पीएच से रिलेटेड आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछ सकता है। और क्या पूछ लेगा, आयनिक गुणनफल,
जल का आयनिक गुणनफल या किसी भी विलयन का आयनिक गुणनफल पूछ सकता है। तो उसके लिए आप चौथा लेक्चर देख लीजिए अम्ल क्षार और लवण का। तो इसको आप लोग पॉज करके नोट करिए, फिर आगे बताते हैं आपको पीएच पैमाने के बारे में। अब हेडिंग लगाएंगे पीएच पैमाना आरेख। पीएच पैमाना बनाएंगे, फिर देखेंगे किस तरह से उसको रखा जाता है। पीएच पैमाना आरेख। पैमाना तो आप लोग जानते होंगे किस तरह से होता है। इस तरह से बनाएंगे आप लोग। इस पैमाने को, जैसे पैमाना आप देखते हो उसमें सेंटीमीटर में डिवाइड किया गया होता है, 1 2 3 4 5 6, उसी तरह से इसको भी 14 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इतने भाग किए गए हैं इसके। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम लोग हटा देते हैं। एट 9 10 11 12 13 14, 8 9 10 11 12 13 14। तो इस तरह से एक पैमाना होता है। अब इसमें जो 1 से 6 के बीच में आएगा, ये क्या है? पीएच लिखा हुआ, ऊपर क्या लिखा हुआ है? पीएच मान। ये क्या है तुम्हारा? पीएच मान 1 2 3 लिखा गया है। जो 1 से 6 के बीच में, इस पैमाने में कोई भी विलयन जब 1 से 6 के बीच में उपस्थित होगा तो कैसा होगा? अम्लीय होगा। 7 से इधर कैसा होगा? अम्लीय। और ये इतना पार्ट जो है 7 वाला, 6 से 8 के बीच में अगर कोई विलयन उपस्थित हो तो वो उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन। और 8 से लेकर 14 तक, 8 से लेकर 14 तक कैसे होंगे? क्षारीय। अब जो 3 से पहले आएंगे, 3 से पहले वो बहुत ज्यादा अम्लीय होके प्रबल अम्ल बोलते हैं उनको। क्या? प्रबल अम्ल, जिनका पीएच मान, चलिए इसको आप लोग नोट करें, फिर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में बताते हैं आपको डिटेल में। तो यही आपका पीएच पैमाना है। इसी तरह से पीएच पैमाना बनाया जाता है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब हेडिंग लगाएंगे प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, फिर अभी क्वेश्चन करवाएंगे आपको बहुत अच्छे। आपको बता दें, हम चैनल पे अभी कल से ही एक सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग उनको भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। बस आधे घंटे के 1 घंटे में एक लेक्चर आता है रोज़, तो उसको आप लोग किसी भी टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी आपको पता चल सकती है और अच्छी भी हो जाएगी। तो हेडिंग लगाएंगे प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, ये प्रबल अम्ल क्या होते हैं? देखो, अम्ल जो है
उनको अम्ल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एच प्लस आयन देते हैं। तो ऐसे विलेन जो एच प्लस आयन बहुत ज़्यादा देते हैं, बहुत अधिक एच प्लस आयन जिसमें उपस्थित होंगे, हाइड्रोनियम आयन, वो प्रबल अम्ल होते हैं। या ऐसे कह सकते हो जो विलेन में जो अम्ल पूर्ण वियोजित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? पूर्ण वियोजित हो जाते हैं। मतलब पूरे जितने भी आयन उस पर स्थित हैं मॉलिक्यूल्स, वो सब आयनित हो जाएंगे, उसको बोलेंगे प्रबल अम्ल। तो छोटी सी इसकी परिभाषा है, ऐसे विलेन जिनमें एच प्लस आयन अधिक उपस्थित हों, या और क्या कह सकते हो, या जो अम्ल जलीय विलयन में आप लोग साथ में नोट करते जाएंगे, जलीय विलयन में पूर्ण वियोजित हो जाते हैं, हो जाते हैं। फिर आपको बताएंगे आमाशय में कौन सा अम्ल मिलता है, मुंह में कौन सा अम्ल, मुंह का पीएच कितना होता है और पेट का कितना होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ऐसे विलेन जिनमें एच प्लस आयन अधिक मात्रा में उपस्थित हो, उनकी सांद्रता अधिक हो, या फिर जलीय विलेन में क्या हो जाए, वो पूर्ण वियोजित हो जाए, तो उनको प्रबल अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। उदाहरण, इसका उदाहरण है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये प्रबल अम्ल का उदाहरण है। और कौन सा है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये भी बहुत ही प्रबल होता है। इन दोनों को जल में घोलने पर, जब जल में घोलोगे, इसमें क्या था? जल, और इसमें घोला गया HCl, तो H प्लस और Cl माइनस पूर्ण वियोजित हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण वियोजित। पूर्ण रूप से जितने भी HCl होंगे सब H प्लस और Cl माइनस में वियोजित हो जाए। अगर खाली जल की बात की जाए तो जल, इससे पहले वाला लेक्चर देखिए आप 04, उसमें बताया है जो जल होता है ना H2O, वो इस तरह से वियोजित होता है, उत्क्रमणीय, इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। इसमें क्या होता है? जल H प्लस और OH माइनस में टूट रहा है, लेकिन साथ साथ OH और OH मिलके क्या बना रहे हैं? साथ में जल भी उल्टा बना रहे हैं, दोनों ओर को अभिक्रिया चल रही है। तो ये पूर्ण आयनित नहीं होता है, कभी भी पूर्ण आयनित नहीं होता है। तो ये एक प्रकार का दुर्बल अवघट्य होता है। क्या होता है? दुर्बल अवघट्य। आपको बताएंगे अगले लेक्चर में, एक लेक्चर लेके आएंगे जिसमें दुर्बल अवघट्य और प्रबल अवघट्य क्या होते हैं। तो इतना आप अभी समझ लीजिए, यहाँ जो प्रबल अम्ल होते हैं वो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। इनके उदाहरण हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4। HCl के बारे में और लिख लेंगे थोड़ा सा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका pH 1.5 होता है। कितना? लगभग 1.5 होता है। यह आमाशय की जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है, जठर ग्रंथियों से निकलता है तथा प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। HCl जो है आमाशय में जठर ग्रंथियां होती है। आपको जो बताएंगे पाचन तंत्र के बारे में, जीव प्रक्रम बायोलॉजी में, तो उसमें आपको बताएंगे आमाशय के बारे में। तो कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं उसमें,
जो प्रोटीन का पाचन करते हैं और कहाँ से HCl निकलता है। तो आपको पहले से ही थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इसका pH मान 1.5 होता है, आमाशय की जठर ग्रंथियों से निकलता है और प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। कौन से प्रोटीन? जो प्रोटीन होते हैं ना, पेप्सिन एंजाइम निकलेगा उसमें, पेप्सिनोजन, उसको HCl कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, फिर वो प्रोटीन को पचाता है। सब जीव प्रक्रम में बताएं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। अब हेडिंग लगाएंगे दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल दुर्बल अम्ल, इसमें H+ की सांद्रता कम होती है तथा ये जल में पूर्ण वियोजित नहीं होती। पूर्ण वियोजित नहीं होते हैं, ये जल में पूर्ण नहीं वियोजित होते। जैसे कि उदाहरण, एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, इसको आप वियोजित करोगे तो जैसे जल वियोजित हो रहा है इसी तरह से ये भी होगा। CH3COOH को जब आप वियोजित करोगे जल में तो इस तरह से CH3COO- प्लस H+ में वियोजित होगा। ये हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन, और इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। एसीटेट आयन, तो ये उल्टा भी फिर से एसिटिक अम्ल बना लेता है। क्या बना लेता है? एसिटिक अम्ल। तो इस तरह से पूर्ण वियोजित नहीं होता है। तो ऐसे अम्ल जो पूर्ण वियोजित नहीं होते उनको क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। इसका और एक उदाहरण है, पहला उदाहरण था नंबर 2, इसका उदाहरण होता है कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, ये क्या होता है? HCO3, ये जो है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनिक अम्ल। H2CO3 बोल सकते हैं, HCO3, ये है कार्बोनिक अम्ल। ये भी पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है। और लिख सकते हैं इसमें प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल, ये प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3CH2COOH। ये बहुत ज़्यादा दुर्बल होता है, बहुत ही कम डिसोसिएट होता है, बहुत कम वियोजन होता है इसका। तो इसको आप लोग पोज करके नोट करिए, फिर बताते हैं प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में। हेडिंग लगाएंगे प्रबल क्षार। प्रबल क्षार, क्षार कौन से प्रबल होंगे? जिसमें OH- या हाइड्रोक्साइड आयन अधिक मात्रा में होंगे। ऐसे विलयन जिसमें OH-, क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्साइड आयन अधिक मात्रा में होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं। या और क्या कह सकते हो दूसरी परिभाषा, ये जलीय विलयन में
जलीय विलयन में पूर्ण आयनित हो जाते हैं, पूर्ण आयनित हो जाते हैं। उदाहरण, प्रबल क्षार के उदाहरण है जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये प्रबल क्षार है, ये पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है K+ और OH- आयन में। दूसरा उदाहरण है नंबर 2 NaOH, ये खनिज लवण का भी उदाहरण है, खनिज क्षार, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है Na++OH- में। इन दोनों क्षारों में जो OH- की सांद्रता है लगभग बहुत अधिक होती है, पूर्ण रूप से ये वियोजित हो जाते हैं। और इसका उदाहरण है नंबर 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये भी पूर्ण रूप से वियोजित होता है Ca2++2OH- में। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ये किसका सूत्र है, ये कैसे बन जा रहे हैं, Ca के साथ 2 OH लग गए, इसके साथ 1 लगा है, तो रासायनिक समीकरण एवं उनकी अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी क्लास से आप लोग जाके देखिए चैनल पे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये भी प्रबल अम्ल का उदाहरण है। अब अगर बात की जाए दुर्बल अम्ल की, इसकी दुर्बल अम्ल की, इसको यहाँ लिख देते हैं CaOH का होल ट्वाइस Ca2++2OH-, इस तरह से टूट जाएगा। अब हेडिंग लगाएंगे दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। ये जो दुर्बल क्षार है, ऐसे क्षार जिनके विलयन में OH- कम उपस्थित होते हैं, कम उपस्थित हों, या और हम क्या कह सकते हैं, ऐसे विलयन जिनके जलीय विलयन में ये पूर्ण आयनित नहीं होते, ये जल में पूर्ण आयनित नहीं होते, कंप्लीट डिसोल्व नहीं होते हैं, डिसोसिएट, ठीक है। तो इसके उदाहरण कौन से हैं, उदाहरण CH3NH2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास, दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखाओगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। यह है मेथिल अमीन, क्या नाम है इसका, मेथिल एमीन। तो ये OH- नहीं देता है फिर भी क्षार है। अगर ये कंसेप्ट नहीं आता है तो आप लोग जाके इससे पहले के लेक्चर देखिए, अम्ल क्षार और लवण 02 में बताया है दूसरे भाग में। तो ये जो अमीन होते हैं, नाइट्रोजन NH2, अमोनिया है ना NH3, ये भी एक प्रकार का क्षार होता है, लेकिन ये सब दुर्बल क्षार है। कैसे हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। ये OH- आयन नहीं देते फिर भी क्या है, क्षार है। तो मेथिल अमीन है, एथिल अमीन, इसी तरह से CH3 CH2 NH2 एथिल अमीन, ये सब कैसे होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। कैसे होते हैं, दुर्बल क्षार। तो आप लोग इसको भी पॉज करके नोट करिए। आई होप आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लिए होंगे। तो
आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। हमारा और आपका प्यारा सा चैनल शिक्षा की नई किरण को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हों आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं बोर्ड कुछ ही दिनों में, और कुछ जगह स्टार्ट भी हो गए हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।